हम मैथ ए कोर्स का बीएससी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, रियल नंबर, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और आज हम इसके कुछ आर्टिकल्स, बेसिक्स जो हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो हम रियल नंबर के जो सेट हैं मुख्तलिफ उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। पहले तो है इंटीजर्स। देखिए ये ज़ीरो, +-1, +-2, +-3, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं और इनके सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नेगेटिव नंबर इस और इधर पॉजिटिव नंबर, यानी दरमियान में ज़ीरो है, इधर राइट पे पॉजिटिव है, लेफ़्ट पे नेगेटिव है। इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इज़ डिनोटेड बाय जी। ये सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है और जी से डिनोट करते हैं। जी ज़हलन एक वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज का जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है नंबर, या आई से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ये जो 1, 2, 3 है इनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और जी के ऊपर हम पॉजिटिव का साइन या आई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और ये नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। वेरियस द -1, -2, -3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं और इनको हम डिनोट करते हैं जी माइनस के साथ, जी के ऊपर माइनस का साइन डालते हैं, या आई नेगेटिव। नोट, ज़ीरो इज़ नीदर इवन नॉर पॉजिटिव नेगेटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। उसके बाद है रैशनल नंबर, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और पी और क्यू यहाँ पे दोनों इंटीजर होते हैं, लेकिन क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो ऐसे इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं और क्यू से डिनोट करते हैं, जैसे 1/3, 5/7, 9/3, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। उसके अलावा इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होती है, जन द नंबर्स होज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब अक्कर अगेन एंड अगेन, यानी बार बार आना। टर्मिनेटिंग इख्तिताम पजीर, यानी जिनके डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स की तादाद है वो महदूद हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, और जिनके डेसिमल पार्ट में डिजिट्स की तादाद महदूद ना हो लेकिन वो रिपीटेड हो, यानी कुछ डिजिट्स ख़ास तरतीब के साथ ख़ास ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट होते हैं, तो उनको हम रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। अब उसके बाद जो हर इंटीजर है एन, कोई भी इंटीजर है, ख्वाह वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो उसको n/1 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हर इंटीजर भी क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। द नंबर्स होज डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस आर नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, यानी उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो नॉन रिकरिंग होती है, यानी जो डेसिमल पार्ट है उसमें डिजिट्स की तादाद जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं होती और रिपीटेड डिजिट्स नहीं होते। अगर रिपीट होते भी हैं तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं होता, वो मुख्तलिफ डिजिट्स होते हैं। इनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है जी। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, मीन्स दैट के प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। क्यू बार से इसको हम डिनोट करते हैं। नोट है जी पहला, इफ़ एन इंटीजर एन इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होगा। अगर कोई इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा इंटीजर इरेशनल होता है। वो कैसे, जैसे आप कह लें √10, 10 जो है वो दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, जैसे 2 और 5 है। इसी तरह जो कोई भी कंप्लीट स्क्वायर ना हो इंटीजर, तो वो उसके जो मल्टीपल
वो जो प्रोडक्ट है वो होता है प्राइम नंबर्स का। तो स्क्वायर रूट लेने से वो स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, तो इस वजह से वो इरेशनल कहलाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर बाय अप्रॉक्सीमेशन। तो हम रिप्रेजेंटेशन इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जैसे स्क्वायर रूट 2 है 1.4142, हालांकि स्क्वायर रूट 2 के जो डेसिमल में डिजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन हमने 4 डिजिट्स तक इसको महदूद करके अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 लिख देते हैं। या पाई की वैल्यू है, पाई भी एक रैशनल नंबर है, तो ये अप्रॉक्सीमेट का साइन डालते हैं। उसके बाद रियल नंबर है जिसमें सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं, यानी यूनियन है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी अयोटा बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड अयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी इस फॉर्म में लिखे गए नंबर क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। और इसमें ए रियल पार्ट कहलाएगा, बी इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। अयोटा की वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर रूट -1 होती है, और रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इसके रियल होते हैं, यानी ए बी दोनों रियल है। अब जैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे 3 + 7 अयोटा 2 - 6 अयोटा -3 + 5 अयोटा या 6 अयोटा, ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब ये जो 6 अयोटा है इसको हम प्योर इमेजिनरी बोलते हैं, यानी इसमें रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट ज़ीरो है इसका। द सेट ऑफ सच नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स के सेट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट बोलते हैं और सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी हैं कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई दो रियल नंबर्स को ऐड करने से भी रियल नंबर ही आता है, इसको हम क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी बी प्लस ए, यानी जैसे 2 + 3 3 + 2 इक्वल होते हैं, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसमें ब्रैकेट चेंज होती है, पहले इधर हमने बी प्लस सी को पहले ऐड करना है, बाद में ए को करना है, इधर ए प्लस बी को पहले ऐड करना है, बाद में सी को करना है, लेकिन इक्वल होंगे, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। फिर उसके बाद इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, या ए प्लस बी इंटू सी हो तो ए सी प्लस बी सी हम लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग्स टू आर, ज़ीरो एक रियल नंबर है, सच दैट 0 + a इक्वल a + 0 इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए कोई रियल नंबर है, उसमें हम ज़ीरो जैसे मर्ज़ी ऐड करें, पहले या बाद में करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम ज़ीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर देन देयर इज़ एन एलिमेंट नेगेटिव ए बिलोंग्स टू आर, ज़ाहिर है जैसे आप 3 है तो -3 भी होता है, 5 है तो -5 भी होता है, इनको ऐड करने से ज़ीरो आ जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट वन कि इफ़ देयर इज़ एन एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू आर, अगर कोई एलिमेंट 1 है तो ए कोई और एलिमेंट है रियल नंबर्स का, तो 1 इंटू ए या ए इंटू 1 दोनों ए के इक्वल होते हैं, और ए क्या है, रियल नंबर है, 1 को मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी इक्वल्स टू बी ए बी बी ए के इक्वल हो तो हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ए बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी सी। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रूफ है, थ्योरम है, स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर है, ठीक है जी। यानी देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, यानी x जो है वो रैशनल नंबर नहीं है अगर एक्स स्क्वायर 2 के इक्वल है। इसके अलावा इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, एक्स स्क्वायर 3 के इक्वल हो, एक्स स्क्वायर 5 के इक्वल हो, 7 के इक्वल, मीन्स दैट
कि प्राइम नंबर का स्क्वायर एक्स यानी 2 है तो एक्स स्क्वायर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है जी। तो सपोज करते हैं जी, सपोज ऑन द कंट्रेरी, हमने कंट्रेरी सपोज किया दैट एक्स दैट इज़ अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू सच दैट पी ओवर क्यू इक्वल स्क्वायर रूट 2। यानी हमने क्या सपोज किया कि जो एक्स है वो एक रैशनल नंबर है, या आप कह लें कि फिर पी ओवर क्यू स्क्वायर रूट 2, यानी स्क्वायर रूट 2 जो है, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे। स्क्वायर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो पी ओवर क्यू किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। क्यू इस साइड पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, फिर इसका स्क्वायर लिया तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद इम्प्लाइज पी स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर। पी स्क्वायर अगर हम देखें तो वो कोई इवन इंटीजर है, एंड सो पी, क्यों पी स्क्वायर क्यों इवन इंटीजर है, क्योंकि इस साइड पे 2 क्यू स्क्वायर के इक्वल है ये। तो 2 का मल्टीपल कोई भी हो वो इवन होता है। तो 2 क्यू स्क्वायर है तो ये पी स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब पी इवन इंटीजर है। सो पी इज आल्सो इवन, देयरफॉर पी जो है, यानी इसको हम 2r कह सकते हैं, यानी पी इक्वल 2r। 2r को यहाँ पे r कोई जो है ना इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन होगा, तो हमने लेट कर लिया कि पी 2r के इक्वल है। यहाँ पी 2r पुट करेंगे तो ये 2r स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बनेगा, तो यानी 4r स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो इसका आप देखें कि दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया, तो 2r स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि क्यू स्क्वायर भी कोई इवन इंटीजर है, क्योंकि तो 2r स्क्वायर के इक्वल है। दस पी एंड क्यू हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो पी और क्यू का 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्यों, क्या, क्योंकि दोनों क्या है, इवन है। विच कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, यानी हमने अजम्पशन, सॉरी, जो हमने सपोज किया था कि ये रैशनल है, उसकी ये कंट्राडिक्शन हो गई, और x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 क्या हुआ, इरेशनल हुआ, यानी स्क्वायर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर। आगे अल्टरनेट प्रूफ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जी, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स, ए ग्रेटर दैन बी, ए लेस दैन बी, ए इक्वल्स टू बी। ये इनमें से कोई एक रिजल्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं हो सकता। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड इफ़ ए ग्रेटर दैन बी एंड बी ग्रेटर दैन सी, देन ए ग्रेटर दैन सी। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि कोई 3 रियल नंबर है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो अंडरस्टूड है ए सी से बड़ा होगा। थ्योरम है जी, इफ़ लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी डी सारे रियल नंबर हैं। इफ़ ए ग्रेटर दैन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर दैन बी प्लस सी। जाहिर बात है, अगर ए बी सी ए ग्रेटर दैन बी है तो दोनों में सेम नंबर ऐड करने से इन इक्वलिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ए माइनस सी लेस दैन बी, ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी ग्रेटर दैन बी माइनस सी होगा। इफ़ ए ग्रेटर दैन बी एंड सी ग्रेटर दैन डी, तो अंडरस्टूड ए प्लस सी ग्रेटर दैन बी प्लस डी होगा। इफ़ ए ग्रेटर दैन बी, सी ग्रेटर दैन डी, ए सी ग्रेटर दैन बी डी होगा, और ए ओवर सी ग्रेटर दैन बी सी, बी ओवर सी होगा। इफ़ ए ग्रेटर दैन बी, सी लेस दैन ज़ीरो, अगर सी नेगेटिव है तो देन ए सी लेस दैन बी सी। अब देखें, ए ग्रेटर दैन बी था, सी नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई किया तो ए सी लेस दैन बी सी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 ग्रेटर दैन 2 है, हम -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उधर -8 बनेगा, उधर -12 होगा, तो -12 जो है वो -8 से छोटा हो जाएगा, इन इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इसी तरह ए ओवर सी लेस दैन माइनस बी ओवर सी हो जाएगा, यानी इन इक्वलिटी इसमें भी चेंज होगी। इफ़ ए ग्रेटर दैन ज़ीरो देन 1 ओवर ए ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर ए पॉजिटिव है तो वो 1 ओवर ए भी पॉजिटिव होगा। इफ़ ए लेस दैन ज़ीरो, अगर ए लेस दैन नेगेटिव है तो 1 ओवर ए भी नेगेटिव होगा। इफ़ ए एंड बी हैव सेम साइन, ए और बी के साइन सेम है, एंड ए ग्रेटर दैन बी और ए ग्रेटर दैन बी है, तो 1 ओवर ए लेस दैन 1 ओवर बी होगा, यानी इन इक्वलिटी चेंज हो जाती है। जैसे 3 ग्रेटर दैन 2 है तो 1/2 लेस दैन 1/3, इस तरह से, यानी
1/3 लेस देन 1/2, सॉरी। इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन ए ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई टू। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए प्लस बी ओवर टू के साम से ग्रेटर होगा, और बी जो है वो ए प्लस बी ओवर टू से छोटा होगा और ए इससे बड़ा होगा। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, सॉरी, इफ़ ए एंड बी हैव द सेम साइन देन ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ए बी, एंड इफ़ ए बी लेस देन ज़ीरो देन ए एंड बी हैव अपोजिट साइन। यानी कोई दो रियल नंबर्स है, अगर उनका साइन सेम है तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, अगर उनका साइन अपोजिट है तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। उसके बाद है जी alternate value or modulus of a real number. If let x be a real number, then absolute value of x means modulus of x denoted by modulus of x and is defined as modulus of x। देखें जी, ये पीस वाइज फॉर्म में हमने लिखा कि x जो है वो पॉजिटिव होगा अगर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो है, और x नेगेटिव होगा अगर x लेस देन ज़ीरो है। यानी मॉडुलस की दो वैल्यूज़ होती हैं। जब x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मॉडुलस x पॉजिटिव होगा, जब x लेस देन ज़ीरो है तो मॉडुलस x नेगेटिव होगा। अगर x ज़ीरो के इक्वल है फिर भी उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है